ये जो पीरी मुरीदी है, क्या ये ठीक है? और मैं इसको क्या समझता हूँ, और क्या पीरी मुरीदी से जो पीर कहता है वो काम हो जाता है या नहीं होता? यही सवाल बनता है आपको। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि पीर का मतलब क्या होता है। बेसिकली पीर का मतलब होता है रहनुमा, जो आपको गाइड करता है किसी न किसी चीज़ में। अब ये मिसाल देते हैं, मैं पीरी मुरीदी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और इसके ज़्यादा हक़ में भी नहीं हूँ। नॉर्मली अगर पीरी मुरीदी की बात की जाए तो ये जितने पीर हैं हज़रात, ये मिसाल देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि देखिए जी, उन्होंने भी गारे हिरा में जाके ऐसे अलहदा से कुछ वज़ाइफ किए और उनके पीछे भी चलने वाले लोग थे जो फॉलोअर्स थे। ये उस टाइप की मिसाल देकर आपको, या किसी टीचर की मिसाल देंगे कि किसी उस्ताद के बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते, तो यही काम पीर करता है कि आपको चीज़ें सिखाता है। अब यहाँ पे नुक्ता बड़ा ही बारीक है जो समझने वाला है। उस्ताद का काम किसी आका या मास्टर का नहीं होता। इसको लफ्ज़ मास्टर भी बोला जाता है ना उस्ताद को। उस्ताद लफ्ज़ मास्टर से कहीं ऊपर है। मास्टर का मतलब होता है कि जो मैंने आपको सिखाया वही आपने करना है, मतलब उसको कॉपी करना है। एक उस्ताद का काम होता है कि आपको कोई हुनर दे देना कि किसी भी नए हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपने किस तरीके से काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरे इंग्लिश का एक उस्ताद है, तो वो मेरा इंग्लिश की ज़ुबान का उस्ताद है, मेरे नज़रियात का उस्ताद नहीं हो सकता। मेरा एक उर्दू का उस्ताद है, तो वो मेरी उर्दू ज़ुबान सिखाने का, ग्रामेटिकली वोकेबलरी के लिहाज से मेरा उस्ताद होगा। वो मुझे उर्दू के शेर व शायरी का मफ़हूम मतलब समझा देगा, लेकिन मुझे इस काबिल बनाएगा कि आगे मैं ख़ुद इसकी तशरीह कर सकूं। और अगर मैं उसी की तशरीह की हुई, उसी की तशरीह समझाई को आगे लेकर चलूँगा तो फिर वो कॉपी पेस्ट होगा। और अगर एक शागिर्द का एजाज़ ये होता है कि वो चीज़ों को उस्ताद से आगे बढ़ाता है और आगे लेके जाता है। जो शागिर्द अपने उस्ताद से चीज़ों को आगे लेके जाएगा वही शागिर्द होगा। तो इसी तरह से जो पीर होते हैं वो नॉर्मली, इसको मैं दो कैटेगरी में डाल देता हूँ। एक वो पीर जो शख्सियत परस्ती और इमेज बिल्डिंग का शिकार होते हैं। ये भी एक बीमारी है माशरे में, इमेज बिल्डिंग। आप कई फ़िल्मी हीरोज़ में भी ये आप डिसऑर्डर देखेंगे कि वो अपने इमेज बिल्डिंग की खातिर, जैसे माइकल जैक्सन को इमेज बिल्डिंग की वो बीमारी थी, ठीक है, वो अपनी शख्सियत को इस कदर ऊपर लेके जाना चाह रहा था कि दुनिया में उसका कोई सानी ना हो। इसी तरह से बहुत से लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी शख्सियत को आगे लेके जाने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बड़े ख़तरे से भरपूर भी होते हैं। तो ये पीर फ़कीर ये अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं सबसे पहले, ये एक कैटेगरी है। वो अपने आप को ऊंची कुर्सी पे बिठाते हैं, दूसरों को नीचे, और वो ये शो कराते हैं कि वो अल्लाह के ख़ास मुकर्रब बंदे हैं, और बाकी जो मुरीद है ना वो नहीं है, वो उनके पीछे आएंगे और वो उनको लेके जाएगा आगे कहीं। और दूसरे जो हकीकी जिनको मैं पीर समझता हूँ वो शायद बड़े नापैद हैं और मुश्किल से मिलेंगे। वो यही होंगे कि आपको अगर ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रहे हैं तो वो ज़ाब्ता हयात से बताएंगे, कुरान पाक से लेंगे ना, तो वहाँ से लेके आपको गाइडेंस देंगे। तो मैं कहता हूँ कि दूसरी जो कैटेगरी है जो नापैद है ना, उसकी भी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान को पढ़ना और समझना इंसान मुसलमान ख़ुद पे ये एक फ़र्ज़ है। ये किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कुरान पाक की लिंग्विस्टिकली, मतलब ज़ुबान के लिहाज से आप अरबी सीख लें किसी से, ये आपका उस्ताद हो सकता है कोई। लेकिन कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात, अपने माहौल, इर्द गिर्द का जो मरूज़ है उसके मुताबिक समझ कर अपनी ज़ात पे अप्लाई करना सबसे बेहतरीन काम है। कि अगर कुरान पाक में कोई हुक्म मिल रहा है तो डेफ़िनेटली आपने अपनी वो ज़रूरियात और आपके दरपेश जो मसाइल हैं और चैलेंजेस हैं उनको देख के आपने कुरान के मुताबिक कोई फ़ैसला करना है अपनी ज़िंदगी का। दिस इज़ द बेस्ट वे।
डिस्पाइट इट के आप किसी बंदे के पास जाएं, एक तो अपनी ज़ाती वो बातें सारी बताएं उसको, अपने ज़ाती मसाइल बताएं, उसमें आपको कभी भी वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर यह है कि अल्लाह की किताब की तरफ रजू करें और उसमें से आपको हर चीज़ का हल, हर मसले का हल मिलेगा। उसमें किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मैंने ये किताब आसान कर दी है, तो कोई है जो समझे। इससे बड़ी बात क्या होगी।